स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री के चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। इसमें क्या है, जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी इंपोर्टेंट होंगे टॉपिक के क्वेश्चन वो कराऊंगा, ठीक है। और जो नॉर्मल रिएक्शन है 12th बेस, तो सी सी बात है, सब बच्चों ने की होंगी। जिसकी जरूरत होगी यहाँ पे मैं कराऊंगा, और जिसकी नीड नहीं होगी वो 12th बेस सिंपल सी रिएक्शन होगी, तो सी सी बात है वो आप करके देख लेंगे और आपने की भी होंगी। तो क्या है, हम मेनली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हम किसी भी रिएक्शन की, ये नहीं इसी रिएक्शन की नहीं, किसी भी रिएक्शन की स्टेबिलिटी क्या होती है, क्रियाशीलता क्या होती है, उस पर बात करेंगे। और यहाँ पे जो किस तरह से होती है प्रतिस्थापन, आपको पता है, ये तो सबको पता है, मैंने पढ़ाया था आपको भी। और नॉर्मली पता होता है कि रिएक्शन कितनी होती है, मोस्टली दो तरह की होती है, एक योग अभिक्रियाएं होती है और एक होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आपको पता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कब होती है, प्रतिस्थापन होती है जब सब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो प्रतिस्थापन होती है, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो योग अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं बात, आपको पता है नॉर्मली, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि योग होती है प्रतिस्थापन होती है, आपको पता है, सीधी बात है, पता है ना। देखो क्या होता है अभिक्रिया, चलो नॉर्मल बता देता हूं मैं, नॉर्मल सी बात। अभिक्रिया हमारे पास क्या है, कोई भी अभिक्रिया, राइट। वैसे तो बहुत तरह की होती है, लेकिन क्या होता है, हमें वो थोड़ी करना है, 10th में थोड़ी है, हमें तो मोस्टली देखना है कि अभिक्रिया को अगर देखें तो सीधी सी बात है, दो तरह से देखते हैं हम मोस्टली। प्रतिस्थापन देखते हैं, या फिर हम क्या देखते हैं, हम योग अभिक्रिया देखते हैं, योग अभिक्रिया, राइट। या तो प्रतिस्थापन होगी या योग अभिक्रिया होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या योग अभिक्रिया, शॉर्ट में लिख रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो ये कब होती है, ये होती है सिंगल बॉन्ड पे। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो कौन सी होगी प्रतिस्थापन, योग अभिक्रिया कब होगी, जब डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये तो नॉर्मली सबको पता होती है। अब क्या है, अब यहाँ पे क्या है आपको पता है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। अब देखो क्या होगा, स्टार्टिंग करते हैं हम चैप्टर की। अब हमें पढ़ना है हेलो, पहले पढ़ेंगे हेलो एल्केन। क्या पढ़ेंगे, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन का मीन्स मतलब हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन, एल्केन। आपको पता है हेलो का मीन्स होता है हेलोजन, क्या होता है, हेलोजन। और एल्केन आपको पता ही है, कार्बन चेन, क्या होती है, कार्बन चेन, ठीक है। और कौन सी, रेखिक, साइक्लिक नहीं, साइक्लिक नहीं, जो रेखिक होती है अपनी। तो कार्बन चेन, इसका मीन्स क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एक कार्बन चेन होगी, एल्केन तो जानते हैं ना, एल्केन। तो इसका मीन्स क्या होगा, एल्केन के साथ क्या जुड़ा होगा, हेलोजन जुड़ा होगा, उसे हेलो एल्केन बोलते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, समझ आ गया होगा। क्या होगा यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं, इसका मीन्स एल्केन जो होती है हमारी, एल्केन कौन होती है, एल्केन सिंगल बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन कार्बन की श्रृंखला होती है उसे क्या बोलते हैं, हम एल्केन बोलते हैं। तो उन एल्केनों के मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन की सिंगल बॉन्डों की श्रृंखला के साथ क्या जुड़ा होगा, हेलोजन जुड़ा होगा। हेलोजन आप जानते हैं, सीधी सी बात है, हेलोजन क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये होते हैं ना। तो यहाँ पे तो इसका एक एटम जुड़ा होगा तो हम क्या बोलेंगे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी हमारी कार्बन हाइड्रोजन चेन जुड़ी होगी सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ, जैसे क्या, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ठीक है ना। अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे, किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो, क्रियाशीलता पे क्वेश्चन कभी कोई से भी चैप्टर से कहीं से भी पूछ सकता है, तो क्रियाशीलता आनी चाहिए। अब हम यहाँ पे आपको बताइए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बना के दिखा देता हूँ। जैसे हमने हेलो एल्केन ले लिया, तो हमने नॉर्मली एल्केन ले लिया, कौन सा, CH3 एथिल ले लिया, और हमने क्या ले लिया, एक हेलोजन ले लिया, कौन सा ले लिया हमने, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने Cl ले लिया, राइट। अगर इसको देखें, इसका नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल अगर फॉर्म देखें इसकी, तो क्या होगा, Rx, क्या होगा इसका, Rx। Rx का मीन्स क्या होगा, R तो आपको पता है क्या, हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला सिंगल बॉन्ड वाली, और यहाँ पे क्या होगा, X होगा हेलोजन। तो नॉर्मल एग्जांपल हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना, यहाँ पे ये तो सिंपल सिंपल चीजें, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे देखो सब सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, मैं मालूम है कैसे कर रही हूँ, मोस्टली पॉइंट पे आ रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल से एकदम जब अच्छे फ्लो में चलते हैं तो एकदम अच्छे समझ में आता है। आपको दिख रहे हैं क्या, सब सिंगल बॉन्ड है, कैसे बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है। और आपको पता है सिंगल बॉन्ड होंगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। इसका मीन्स हेलो एल्केन जो होते हैं वो प्रतिस्थापन देते हैं, हमारे माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। क्या देते हैं ये, क्या देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
अब यहाँ पे समझना प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो तरह की होती है। प्रतिस्थापन, यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ से, तो अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्ट होते हैं मोस्टली मोस्टली उनसे आते हैं, आपको पता है। तो क्या होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो तरह की होती है, एक होती है नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही बोल दो या नाभिक स्नेही बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या होगा, देखो नाभिक स्नेही, नाभिक का मीन्स क्या होता है, नाभिक, ठीक है नाभिक कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, नाभिक का मीन्स क्या होता है, नाभिक, और नाभिक पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। देखो नाभिक जो है, नाभिक वर्ड का यूज इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे नाभिक, आप खुद सोचो, नाभिक पढ़ा है आपने 12th में पढ़ा है ना, नाभिक पे क्या होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसका मींस ओवरऑल नाभिक पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे नाभिक वर्ड का जो यूज किया है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए किया है। बात क्लियर है। स्नेही का मीन्स होता है प्यार करने वाले, है स्नेह, स्नेह तो जानते हो ना, एक दूसरे से जो अट्रैक्शन होता है, स्नेह होता है, प्यार होता है। तो यहाँ पे क्या किसकी बात चल रही है, प्लस से प्यार करने वाले, या प्लस के साथ स्नेह दिखाने वाले, प्यार दिखाने वाले। अब आपको पता है, अब प्लस से स्नेह कौन दिखाएगा, अट्रैक्शन कौन दिखाएगा, आपको पता है कौन दिखाएगा, माइनस वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही का मीन्स, इलेक्ट्रॉन का मीन्स, इलेक्ट्रॉन स्नेही का मीन्स यहाँ पे इसने प्यार, अट्रैक्शन कौन दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन से कौन दिखाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, देखो यहाँ पे जो नेम दिए गए हैं वो चार्ज के अकॉर्डिंग दिए, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस। तो इसका मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो लिया है उसने वर्ड वो किसके लिए यूज किया है, माइनस के लिए। यहाँ पे माइनस से इसने, माइनस से प्यार करने वाले, और यहाँ पे प्लस से प्यार करने वाले की बात चलेगी, राइट। पॉइंट क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। नॉर्मली पॉइंट जो 12th में है तो वो तो आपसे आएंगे, या फिर अगर दिक्कत आती है तो सीधी बात है, उसे तो मैंने टोटल ओवरऑल पढ़ाया हुआ है, तो सब वीडियो पढ़े हुए हैं तो वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे हम नीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको समझ आ गया ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, अब यहाँ पे देखने वाले हैं हम किसको, इलेक्ट्रॉन स्नेही। देखो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग नाम दिया गया है, यहाँ पे जो हटाने वाला होगा, हटने वाले की बात नहीं चल रही, जो हटाने वाला होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, प्लस से स्नेह रखने वाला होगा। बात समझ आ रही है। इसका मीन्स देखो, आप दोनों को समझेंगे, मैं सिंपल शॉर्टकट में बता देता हूँ, एकदम समझ आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, कोई भी यहाँ पे एक कार्बन एटम है, ठीक है। जैसे हमने ये ले लिया, कौन सा, मेथिल क्लोराइड ले लिया, ये ले लिया। अब यहाँ पे देखो क्या है, अगर यहां से बात मालूम है किस पे चलती है, जो आगे अटैक करेगा कार्बन पे, उसके अकॉर्डिंग, ये नाम किसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है, जो आके अटैक करने वाला है, जो हटाने वाला है, उसके अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। तो यहाँ पे देखो आपको पता है, जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे जो हटाने वाला होगा, अटैक करने वाला होगा, वो कैसा होगा, माइनस वाला होगा ना, Cn आपको पता है माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, Cn आके अटैक करेगा, अटैक करने से पहले क्या होगा, अरे बॉन्ड बनने से पहले क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, सीधी बात है बनना और बॉन्ड टूटना वो तो हम SN1 SN2 में देखेंगे, लेकिन मोस्टली तो ये होता है कि बॉन्ड टूटता है तभी बॉन्ड बनता है उसके बाद, क्योंकि पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होता है उसके बाद उसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो सीधी बात है, यहाँ पे हटाने वाला कौन है, Cn। तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसे हटा के ये लग जाएगा, तो हटाने वाला कौन है, माइनस, माइनस है ना। और माइनस को, माइनस वाले को क्या बोलते हैं हम, माइनस वाले किसके साथ अट्रैक्ट करेगा, प्लस के, तो इसको क्या बोल देंगे हम, नाभिक स्नेही। बात समझ आ गई ना, क्या बोलेंगे हम इसको, नाभिक स्नेही। तो आपको पता है इसे मूव करा के कौन सी रिएक्शन करा देगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे तो हमारा इस तरह से होगा, और H H H एंड Cn, और हमारा क्या कर दिया इसने, Cl को मूव कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया क्या होता है इसमें, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी में, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी में जो हटाने वाला होगा, जो हटाने वाला होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको नाम देते हैं क्या, नाभिक स्नेही। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा क्या है, अब यहाँ पे देखो दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही में क्या उल्टा होगा, सीधी बात है। जैसे मान लो कोई भी हमारा एक कंपाउंड है, कोई भी हमारा एक कंपाउंड है, और यहाँ पे कोई एक्स जुड़ा है, उससे क्या जुड़ा है, एक्स जुड़ा है। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा,
ये तो समझ में आ गया कि नाम किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, जो हटाने वाला है, इसे हटाने वाला है, मूव करने वाला है इस एटम को, जुड़े हुए एटम को। तो मैंने मान लिया कोई एक्स नहीं बोल रहे, क्योंकि एक्स एक्स को एक्स है हेलोजन को दिखाते हैं, ठीक है। हमने मान लिया ए है कोई, यहाँ पे क्या है, ए, ठीक है ना। अब क्या करेगा, देखो यहाँ पे हटाने वाला कैसा होगा, देखो यहाँ तो पता चल गया ना, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही मींस ना प्लस से स्नेह करने वाला हटाएगा, यहाँ पे माइनस हटाएगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला, इसका मीन्स प्लस वाला हटाएगा, यहाँ पे माइनस वाला हटाएगा, यहाँ पे प्लस वाला हटाएगा। तो यहाँ पे मान लिया कोई भी हमारा क्या है, बी है पॉजिटिव, और उसने क्या किया इसको ए को मूव कर दिया और खुद इसकी जगह आके जुड़ गया। यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे ए हमारा क्या होगा, मूव हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब आप मुझे ये बताइए, मैंने इसलिए बताया ये कि ये है हेलो एल्केन कौन सी वाली रिएक्शन देंगे, ये रिएक्शन देंगे, ये रिएक्शन देंगे। सिंपल सी बात है ये। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो एक चीज हमने सीख भी ली और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्या हमारे जो हेलो एल्केन होते हैं वो कौन सी अभिक्रिया देते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया देते हैं। कौन सी देते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। कौन सी देते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया देते हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्रियाशीलता को, ठीक है। एक एक पॉइंट अच्छे से समझना, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रियाशीलता अगर देखें हम, क्रियाशीलता वैसे ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है हमारी, उसमें सिखाया जाता है सब ये क्रियाशीलता। लेकिन क्या है, मैं एक ही कॉन्सेप्ट को साथ साथ में चैप्टर वाइज भी रिवाइज कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखना है कि हमें क्रियाशीलता देखनी है। अब क्रियाशीलता जो डिसाइड होती है वो ऐसे होती है, देखो मान लिया यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे रिएक्शन करने वाला जो होता है वो अभिकारक होता है ना, अभिकारक है। हमारे पास मान लो फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास CH3 और CH3 का हॉल्ट वाइज प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्केन तो सब जानते हैं ना, जानते हो ना। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जो हेलो एल्केन होंगे सब जानते हैं ना, प्राथमिक, उसे कोई रिवाइज कराने की जरूरत थोड़ी है, तो सब जानते हैं। सिंपल सी बात है, देखो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्या होते हैं आपको पता है। इस सी से क्या है, इस सी से एक्स जुड़ा है और इससे क्या जुड़ा है, एक सी जुड़ा होना चाहिए, ठीक है डायरेक्टली, और बाकी एच जुड़े हो, इस तरह से तो प्राथमिक हो गया। द्वितीयक में आपको पता है जिससे एक्स जुड़ा है उससे कितने सी डायरेक्ट जुड़े होने चाहिए, 2 सी डायरेक्ट जुड़े होने चाहिए, तो ये क्या हो गया, द्वितीयक हो गया। तृतीयक में जिससे एक्स जुड़ा है उससे क्या होने चाहिए, 3 सी डायरेक्ट जुड़े होने चाहिए, ये तृतीयक हो गया। ये मैं 12th में बताया था आपको, याद करो, ठीक है, द्वितीयक तृतीयक, ठीक है ना, रिवाइज होगी, चलो कोई नहीं। यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने ले लिया एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास प्राथमिक क्या है, एक हमारे पास प्राथमिक हेलो एल्केन है, मतलब एल्किल हैलाइड है, इसको एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। एल्किल का मींस एल्किल और हैलाइड का मींस हेलोजन, तो एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, हेलो एल्केन बोल दो, एल्किल हैलाइड बोल दो, बात एक ही है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया, पहले हमने एक लिया, अब मैं द्वितीयक तृतीयक के अकॉर्डिंग करा दूंगा, कितना समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने लिया एक प्राथमिक, क्या लिया हमने, प्राथमिक, प्राथमिक ले रहे हैं हम क्या, प्राथमिक एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, ठीक है। सी की नंबर ऑफ सी क्या लेंगे हम, सेमी लेंगे, नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ कार्बन जो लेंगे ना वो सेम लेंगे, ठीक है। कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है। ये क्या है, प्राथमिक है हमारा। एक हमने द्वितीयक लिया, क्या लिया हमने, एक द्वितीयक लिया, CH2 हो गया, तो यहाँ पे Cl हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, CH3 हो गया, CH2 हो गया और CH3 हो गया। कोई दिक्कत, CC, हाँ सिंगल बॉन्ड H, ये होगा राइट। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक तृतीयक ले लिया, क्या लिया, तृतीयक ले लिया। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, देखो यहाँ पे क्रियाशीलता इसकी नहीं, इसकी ही नहीं, किसी भी केमिकल कंपाउंड की, कार्बनिक कंपाउंड की आप क्या करेंगे, क्रियाशीलता निकालेंगे। तो क्रियाशीलता निकालने का तरीका यही होता है, ठीक है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो फिनॉल, कोई भी एटीजेड, क्रियाशीलता का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसके लिए भी और सभी के लिए ही होता है। अब क्या होता है, हम बनाते हैं इससे इसका इंटरमीडिएट, क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यवर्ती उत्पाद, क्या बनाते हैं, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती का मतलब यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे रिएक्शन को तोड़ के बनाते हो ना, तोड़ के बनाते हो, तो जहां पे रिएक्ट होता है वहां से तोड़ते हो ना बॉन्ड को, बस तोड़ के बनाना है, उसे ही बोलते हैं हम क्या, मध्यवर्ती उत्पाद। मध्यवर्ती का मीन्स समझ लो, मध्य का मीन्स बीच में,
और बढ़ती मीन्स बनने वाला जो अभी हमारा उत्पाद होगा। नहीं समझ आया? जैसे मान लो गन्ने से पहले रस बना रहे, रस से फिर चीनी बना रहे, तो रस क्या हुआ उसका, मिडिल में बन गया है ना, तो मध्यवर्ती उत्पाद। मध्यवर्ती उत्पाद का मीन्स होता है बीच में बनने वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप क्या करते हो, पहले आप ये जो कार्बन चेन या समूह के साथ जुड़े हुए होते हैं इनको पहले आप तोड़ते हो ना, आयंस बनाते हो। आप समझ आ जाएगा क्या बनाते हो आप, तोड़ के आयंस बनाते हो। क्या बनाते हो, आयंस। वो आयंस जो होते हैं वही मध्यवर्ती उत्पाद होते हैं। अब तो समझ आ जाएगा ना, जो आयंस बनाओगे आप, इसको जब रिएक्ट कराओगे आप किसी के साथ भी, तो क्या होगा, यहां से आप बॉन्ड तोड़ोगे, क्या होगा, बॉन्ड तोड़ोगे और आप इस तरह से बना दोगे। बताओ मुझे, इस तरह से तो बनाओगे ना आप, ऐसे Cl को अलग करोगे ना, करोगे ना, ऐसे तो बनाओगे। जैसे हम रिएक्शन कराते हैं ना, बिल्कुल सेम समझ, अपने दिमाग से समझना कि जो रिएक्शन हम कराते हैं और जो आयंस बनाते हैं, अभी रिएक्शन करने के बाद आपको पता है पहले आप बॉन्ड तोड़ दोगे फिर बॉन्ड जोड़ दोगे, सी सी बात है। तो जब बॉन्ड तोड़ोगे आप, उसमें जो आयंस बनेंगे उन्हें मध्यवर्ती उत्पाद कहते हैं। बन गया ना, ये तो सिंपल ही भाषा है, ये तो समझ में आ गई होगी। ये बन गया तो ये क्या कहलाएगा, इसका मध्यवर्ती उत्पाद। ठीक है, अब यहाँ पे इसको तोड़ोगे आप, इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, इसको तोड़ोगे तो सी सी बात है, यहाँ पे ये बनेगा CH3 CH2 CH, और यहाँ पे क्या है CH3 और प्लस, यहाँ पे इस तरह से Cl। आपको पता है ये चीज सिखाने वाली नहीं है, तो बच्चे वाली चीज है। यहाँ पे आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, CH3 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 प्लस और Cl। ये क्या बने हैं इससे, ये है इसके मध्यवर्ती उत्पाद। बात समझ आ गई ना? आपको पता है मेन वालों की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, मेन की। तो मेन कार्बन चेन की बात करेंगे हम यहाँ पे, किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, कार्बन चेन की, कार्बन श्रृंखला के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो ये सब क्या है, मध्यवर्ती उत्पाद है ना। ध्यान रखना, मध्यवर्ती उत्पाद निकालने आने चाहिए, क्योंकि एसिडिटी मतलब अम्लता, क्षारीयता और क्रियाशीलता जो निकालते हैं वो तीनों इसी पे डिपेंड है, जो आपको पता है हर चीज का, हर कंपटीशन के लिए इंपोर्टेंट है। ये तो आना चाहिए। अम्लता पूछ ली उसने, किसी की क्षारीयता पूछ ली, जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा अम्ल एसिड वाला, या उसका तो क्या होगा, वहां पे मैं बताऊंगा, देखो ये ज्यादा अम्लीय ये कम अम्लीय, तो बताऊंगा नहीं रीजन के क्यों है। तो वहां पे भी क्या निकालेंगे हम, वहां पे भी हम मध्यवर्ती उत्पाद ही निकालेंगे, मीन्स आयन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयंस बने। अब आप बता सकते हो कि कौन सा फास्टली रिएक्शन करेगा, बताओ कौन सा करेगा फास्टली रिएक्शन, जिसका ये आयन ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, स्थायी होगा, तो वो ज्यादा फास्टली रिएक्शन करता है। ध्यान रखना, जैसे एसिडिटी में बताया था ना मैंने, H+ निकलने के बाद जिसका आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, स्थायी होगा, वही क्या करेगा, फास्टली रिएक्शन भी करेगा, अम्लता भी उसकी ज्यादा होगी। राइट, बताओ मुझे कौन सा ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, कौन सा स्टेबल होगा, सीधी सी बात है थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान रखना, ये कब स्टेबल का मीन्स क्या जानते हो, स्टेबल का मीन्स इंसान को अपनी लाइफ में भागा दौड़ी नहीं करनी पड़े। भागा दौड़ी कब नहीं करेगा, वो जितनी भी उसको चीजें चाहिए, जिस भी चीज की उसकी नीड है, वो सब चीज उसके पास हो, तो भागा दौड़ी क्यों करेगा, वो इधर उधर क्यों भागेगा। ठीक है, अनस्टेबल का मीन्स होता है इधर उधर दौड़ना, भागा दौड़ी करना, भागना। और स्टेबल का मीन्स होता है अपने जगह आराम से रहना। तो आराम से कब रहेगा इंसान, सीधी सी बात है, कब रहेगा आराम से, जब तो रहेगा जब उसके पास जितनी भी चीजें उसे नीड होती है, जरूरत होती है, सब उसके पास होंगी, तो आराम से रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, अब देखो ये भागेंगे कि नहीं भागेंगे, भागेंगे, क्योंकि सब पे क्या है, पॉजिटिव है, सब पे क्या है, पॉजिटिव है। और सब पे पॉजिटिव है, इसका मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर आपके पास किसी चीज की कमी होगी तो आप उसे लेने के लिए भागोगे ना। तो इस पे क्या है, सब पे पॉजिटिव है, तो सब पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान रखना कि जो ये हमारे ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन देते हैं, कुछ कुछ परसेंटेज देते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने हैं, देखो 3। ध्यान रखना, ये जो एथिल मेथिल प्रोपिल ये ग्रुप होते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन नहीं देते। कभी सोचो आप पूरा इलेक्ट्रॉन देते नहीं, कुछ उसकी परसेंटेज इलेक्ट्रॉन की देते हैं। तो यहाँ पे देने वाले कितने हैं, 3। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो कुछ पूरी कर देंगे। यहाँ पे देने वाले कितने हैं, 2। यहाँ पे देने वाले कितने हैं, 1। तो यहाँ पे कौन सा ज्यादा स्टेबल हो गया, नीचे वाला, क्योंकि इस पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अगर इन्होंने 10% भी दिया तो 30% तो मिल गया, इसे 70% तो कमी रही। यहाँ पे दिया तो यहाँ पे 20% मिला, यहाँ पे तो कोई 10% मिला। तो अब किसके पास कमी कम है,
इसके पास कमी कम है। आपको पता है जितनी ज्यादा आपके पास चीजों की कमी होगी इतना ज्यादा भागेंगे आप, जितना कम होगी इतना कम भागेंगे। तो सीधी सी बात है, ये पर्पस सिखाने का था। मैं बता रहा था यहाँ पे कि एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। तो ध्यान रखना, ऐसे अगर डायरेक्टली बताता तो समझ नहीं आता। अब क्रियाशीलता, अगर क्रियाशीलता का क्रम देखोगे तो क्या होगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी होती है, तृतीयक, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक एल्किल हैलाइड। फिर शून्य भी बोल सकते हैं। शून्य, शून्य में कौन सी आएगी बताओ मुझे, मैथिल कौन सी में आएगी? अरे मैथिल 0 डिग्री में नहीं ले लोगे उसको, क्यों? क्योंकि एक जुड़ा, जिससे हैलाइड जुड़ा सी से, उससे एक जुड़ा तो प्राथमिक, अब कोई नहीं जुड़ा तो शून्य। सी बात है, तो समझ आ गया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्रियाशीलता का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, ठीक है। अब इसे नोट करो, अब यहाँ पे समझ आ गया, ठीक है ना। अब देखो क्रियाशीलता का मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्रियाशीलता, अगर कार्बोकैटायन बनाए किसी किसी का, क्योंकि आपको पता है दो तरह के मध्यवर्ती जो हमारे उत्पाद होंगे वो दो तरह के होंगे, या तो क्या बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, जैसे अभी किसमें बन रहा है हमारा, किसमें बन रहा है, मैं दोनों को साथ साथ इसलिए लेके चल रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। हेलो, एल्किल हैलाइड में क्या बन रहा है हमारा, पॉजिटिव कार्बोकैटायन बन रहा है ना, और किसी किसी में क्या बनेगा, ऋणायन भी बनेगा। तो ऋणायन और धनायन दोनों के लिए लिखता हूं। अगर धनायन बनना है तो भी उसका स्थायित्व अधिक होना चाहिए, ऋणायन बनना है तब भी। मेन चीज है चाहे धनायन है चाहे ऋणायन है, हमें तो स्टेबिलिटी से मतलब है। जिसकी स्टेबिलिटी स्थायित्व ज्यादा होगा वो ज्यादा क्रियाशील, जो कम होगा वो कम क्रियाशील। बात खत्म, समझ में आ गई। बस इतनी सी बात है। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या करना है, क्रियाशीलता देखो, क्रियाशीलता ध्यान रखना, किसी की भी क्रियाशीलता ए टू जेड इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहे, चाहे वो कार्बन कार्बोकैटायन है चाहे कार्बोधनायन है, आपको क्या देखना है, क्रियाशीलता अनुपाती होती है स्थायित्व की, स्थायित्व, स्थायित्व। और किसका स्थायित्व देखेंगे आप, मध्यवर्ती, ठीक है। स्थायित्व किसका देखेंगे, जो आप वहां पे क्या बनाएंगे, मध्यवर्ती उत्पाद बनाएंगे, जैसा अभी बनाया था, आयंस तोड़ के जो निकालेंगे आप उत्पाद बनाएंगे उसको। तो चाहे यहाँ पे अगर क्या होगा, कैटायन बनेगा तो आप पॉजिटिव का स्थायित्व देख लेंगे, और ऋणायन बनेगा तो आप निगेटिव का स्थायित्व देख लेंगे, दोनों का देखेंगे। जैसे मान लिया अभी हमने देखा था प्लस, तो कार्बोकैटायन बनाए तो हम क्या करेंगे, क्रियाशीलता इसकी स्टेबिलिटी के अनुपाती होगी। अगर हमारा बना क्या, क्या बना, कार्बो एनायन, तो क्या होगा, माइनस की स्टेबिलिटी देख लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव की अभी मैंने चेक कराई है, यहाँ पे पॉजिटिव की जरूरत पड़ेगी, जहां पे आएगी तो मैं निगेटिव की बता दूंगा, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना कि कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपने प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक के अकॉर्डिंग तो क्या देख ली, क्रियाशीलता देख ली आपने। अब आपको देखनी है किसके अकॉर्डिंग, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के। जैसे माना कि सभी क्या है, प्राथमिक हैलाइड है, क्या है, प्राथमिक हैलाइड है। यहाँ पे लेकिन जुड़ा है क्या, यहाँ पे जुड़ा है देखो इसके साथ फ्लोराइड, यहाँ पे जुड़ा है इसके साथ क्लोराइड, यहाँ पे जुड़ा है इसके साथ ब्रोमाइड, और यहाँ पे जुड़ा है इसके साथ आयोडाइड। आर मैं सेम इसलिए बना रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा लो आप, चाहे जो भी आपकी मर्जी है, चाहे आप एथिल लगा लो, चाहे मेथिल लगा लो, चाहे प्रोपिल लगा लो, चाहे ब्यूटिल लगा लो। इसका मीन्स यहाँ वाली जो कार्बन चैन है वो सबकी क्या है, सेम है, हेलाइड ग्रुप अलग अलग है। अगर इनकी क्रियाशीलता पूछे, क्योंकि आपको पता है नीट में हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं तो इजी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आपको पता है। बस वहां पे क्या होता है, वहां पे रखना होता है पेशेंस। आप घर आके क्वेश्चन को कर देंगे उसे, अगर अच्छे से पढ़ के गए तो आप घर आके टोटल के टोटल क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन नीट में आते नहीं, लेकिन वहां पे पेशेंस नहीं होता, तो नया सा क्वेश्चन लगता है तो सीधी बात है तो कर नहीं पाते बस, लेकिन हार्ड नहीं आते। तो इसलिए सब टाइप के क्वेश्चन हमें करने। यहाँ पे देखो, आपको पता है, आपको पता है यहाँ पे क्रियाशीलता क्या होगी, आप क्रियाशीलता निकालेंगे। यहाँ पे तो स्टेबिलिटी से देख लिया हमने, यहाँ पे स्टेबिलिटी से क्या, यहाँ पे स्टेबिलिटी से चेक कर लोगे आप, बताओ मुझे, स्टेबिलिटी से चेक कर लोगे, नहीं ना, नहीं ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन आप बना भी लोगे, देखो बना भी लोगे तो कैसा कार्बोकैटायन बनेगा, सेम। माइंड में बात आ रही क्या बोल रहे हो मैं, अगर कार्बोकैटायन बना लो तो आपको पता है आर सब में सेम है, तो कार्बोकैटायन सबको क्या जाएगा, सेम। तो क्या आप स्टेबिलिटी निकाल लोगे इससे, बताओ मुझे कैसे निकाल लोगे जब कार्बोकैटायन सेम है स्टेबिलिटी, तो ऐसे नहीं। जब ऐसे नहीं दिखता तो हमारे देखते हैं बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेकिंग से। अगर बॉन्ड, आपको पता है रिएक्शन कैसे होती है, पहले बॉन्ड टूटता है फिर बॉन्ड बनता है, जितनी जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा उतनी जल्दी बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ आ रही है, जैसे घर होता है, जैसे हमें न्यू घर बनाना है तो क्या होगा कि जितनी जल्दी पुराना घर टूट जाएगा इतनी जल्दी न्यू घर बन जाएगा। अब तो समझ आ गया ना। तो इसी तरह से क्या होगा, जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा नया बॉन्ड बनेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो बॉन्ड तोड़ने की कंडीशन क्या होती है कि जैसे मान लो कि छोटे छोटे अगर
छोटे छोटे एलिमेंट्स एलिमेंट्स अगर जुड़े हैं उनके बीच बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, बॉन्ड सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं जिसकी ईएन ज्यादा होगी, अधिक ईएन क्या होगा, अधिक ईएन। जैसे हम क्या पढ़ते हैं उसमें, वैसे इसके कॉन्सेप्ट कहाँ पे पढ़ते हैं हम, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, वहां पे सब कॉन्सेप्ट आते हैं किस तरह से बॉन्ड पेयर बल बनेगा, किसका ध्रुव बल बनेगा, कहाँ पे होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक आइडिया आपको दे देता हूँ, सी बात है जितनी की यहाँ पे जरूरत है, बाकी आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। तो जिसकी ईएन ज्यादा होती है, अगर मान लो इसकी भी ईएन ज्यादा, इसकी भी ईएन ज्यादा, इनके बीच क्या होगा, बॉन्ड बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड सॉलिड बनेगा, सॉलिड बनेगा। ठीक है, दूसरे तरीके से ये सोच लो आप, अगर छोटा परमाणु है तो बॉन्ड सॉलिड बनेगा, बड़ा परमाणु है तो बॉन्ड क्या बनेगा, कमजोर बनेगा। बात समझ आ गई। ऐसे तो आप एकदम याद रख सकते हो, ईएन का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ईएन अब देखो ईएन क्या होगी, यहाँ पे सी जुड़ा होगा तो सी में तो ईएन सबकी सेम होगी, लेकिन किसकी ईएन डिफरेंट है, इनकी ईएन डिफरेंट है ना। सबसे कम ईएन किसकी है, इसकी। तो सबसे कमजोर बॉन्ड किसका होगा, इसका। ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो कि सबसे बड़ा साइज किसका है, इसका। तो सबसे कमजोर बॉन्ड किसका होगा, इसका। ठीक है, तो मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, बंद प्रबलता। क्या लिखेंगे हम, बंद प्रबलता। बंद प्रबलता का मीन समझ लो कितना प्रबल बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या होता है, अनुक्रमपाती होता है ईएन के, ईएन के अनुक्रमपाती होता है, और आकार के क्या होता है, व्युत्क्रमपाती। समझ में आ गया। क्या होगा प्रबलता की, क्या होगा प्रबलता जो होगी ईएन, ईएन का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड इतना प्रबल होगा, आकार जितना बड़ा होगा बॉन्ड कमजोर होगा। तो समझ में आया। तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे कमजोर बॉन्ड किसका, इसका। फिर सबसे प्रबल बॉन्ड किसका, इसका। इसके लिए सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, ये, क्योंकि इसका जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा, जल्दी बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि कमजोर बॉन्ड है। तो यहाँ पे अगर क्रियाशीलता देखें तो कैसे आएगी, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, आर आई। फिर उसके बाद क्रियाशील कौन होगा, आर बी आर होगा ना। फिर उसके बाद क्रियाशील कौन होगा, आर सी एल। फिर सबसे कम क्रियाशील कौन होगा, आर एफ। दोनों चीजें समझ गए। ठीक है, तो आप स्टेबिलिटी और क्रियाशीलता को शायद आप कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो होगा होने वाला है हमारा, बात समझ आ गई ना। दो तीन कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए, समझ आ गए। ठीक है, अच्छे कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखो क्या होगा, आपको पता है ना कि अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा हो, चाहे इजी लॉजिक है चाहे हार्ड लॉजिक है। ये तो आप नॉर्मली जानते हैं ना, आप कभी भी नीट का पेपर उठा लो, क्या होता है क्वेश्चन इजी आते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा होता है। क्योंकि इंट्रेंस का मीन्स ही होता है, जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनका मीन्स ही होता है कि बच्चा पढ़ के समझ के आया है कि वैसे ही रट के आया है। तो क्वेश्चन छोटा होगा या क्वेश्चन बड़ा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर छुपा होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो इजी लग रहा है आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट तो छुपा है ना इसमें। देखो दो कॉन्सेप्ट छुपे हैं, आप कैसे भी निकाल लो। जैसे पीछे पढ़े हमने कॉन्सेप्ट, देखो क्रियाशीलता कॉन्सेप्ट तो छुपा है ना, जिसको कॉन्सेप्ट का पता नहीं होगा, तरीका नहीं पता होगा, तो करेगा नहीं वो क्वेश्चन। तो इसलिए इजी आए या थोड़ा अच्छे लेवल का है, क्योंकि आपको पता है 5% भी हार्ड नहीं आता नीट का पेपर। ज्यादातर क्या होता है, इजी आता है, 50% इजी आता है, और थोड़ा सा 20 से 25% मॉडरेट आता है, 5% हार्ड आता है बस। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो क्या होगा, ये बात समझ आ गई ना। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रियाशीलता आपने सीख ली, स्टेबिलिटी सीख ली, और यहाँ पे आपने वो सीख लिया। अब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन करते हैं, जो मोस्टली है यहाँ पे बहुत अच्छी रिएक्शन है जो पूछी जाती है, कि नाभिक कौन सी करने वाले हैं, ये पढ़ा था नाभिक आपने, नाभिक स्नेही। आपको पता है नाभिक स्नेही देते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रतिस्थापी अभिक्रिया। कौन सी देने वाले हैं ये, नाभिक स्नेही। दो तरह की होती है ये देखो, एक होती है SN1 और एक होती है SN2, SN1 एंड SN2। ठीक है, SN1 SN2 क्या होती है कि SN1 SN देखो, 1 का मीन्स क्या होता है, एक, और 2 का मीन्स क्या होता है, 2। बात समझ आ रही है। देखो 1 का मीन्स क्या होता है, एक, और 2 का मीन्स होता है 2। अब क्या एक और क्या 2, ये हमें देखना पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है, जैसे आपको पता है कोई रिएक्शन कैसे होती है, पहले बॉन्ड टूटता है, फिर बॉन्ड बनता है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा यहाँ पे कि काम एक बार में एक ही काम हो गया, लग रहा है ना। पहले बॉन्ड टूटा, एक काम हुआ, फिर बॉन्ड बना, दूसरा काम हुआ। तो क्या एक बार में एक काम हो रहा ना, एक स्टेप में एक ही काम हो रहा ना।
अगर ऐसा हो जाए कि बॉन्ड बने भी उसी स्टेप में और टूटे भी उसी स्टेप में, तो क्या हो गए, एक साथ दो काम हो रहे। बात समझ आ गई? जब एक साथ दो काम होंगे तो उसे क्या कहेंगे, SN2। जब एक बार में एक ही काम होगा तो क्या बोलेंगे, SN1। तो ये इसका कॉन्सेप्ट का मीन्स तो पता चल गया ना। देखो साफ साफ लिखा, टू टू का मीन्स एक ही बार में दोनों काम होंगे, बॉन्ड टूटेगा भी और बॉन्ड बनेगा भी। यहाँ पे वन है तो इसका मीन साफ साफ है कि पहले बॉन्ड टूटेगा फिर उसके बाद बॉन्ड बनेगा। तो सीधी सी बात है, ये लॉजिक मैं अभी सिखाऊंगा, ठीक है, फिर पहले से नोट करो। अब देखो यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या, SN2 और SN1, ठीक है, इनकी स्टेप बाय स्टेप और क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन आए भी हैं, बहुत बार क्वेश्चन आए SN1 SN2 के, और अरेंजमेंट पूछ लेता है कि बताइए अरेंजमेंट क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, हम मैंने क्या बताया था, ये तो बता दिया था ना, ये तो बता दिए थे कि SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है। अब मैं एक सिखाता हूँ आपको, SN1 एंड SN2, ठीक है। अब देखो SN1 को देखने वाले हैं, इसका मीन्स एक एक काम एक एक स्टेप में होने वाला है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई भी हैलाइड है, हमारे पास क्या है, कोई भी हैलाइड है, हैलाइड है ना, ये हमारे पास हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है। पहले क्या करेगा, देखो हमें एक रिएक्शन करानी है, जैसे इसकी मैं साथ में लिख देता हूँ, मुझे रिएक्शन करानी है इसकी OH माइनस से, ठीक है। OH माइनस का मीन्स मैं शॉर्ट कंपाउंड ले रहा हूँ, यहाँ पे NaOH होगा, जैसे जैसे क्या होगा, यहाँ पे NaOH होगा। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, क्योंकि बुक्स में ना ऐसे लिखा होता है, तो मैंने सोचा कि मैं बता दूं आपको क्यों लिखा है उसमें बुक्स में ऐसे। बुक तो ऐसा इसलिए लिखा है कि यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम इससे करा रहे हैं, बात समझ आ रही है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, NaOH से करा रहे हैं। तो यहाँ पे अटैक करने वाला अटैक करने वाला जो यहाँ पे अभिकर्मक होगा कौन सा होगा, बताओ मुझे, आपको बताइए, ये तो होगा, ये थोड़ी होगा, तो वो इसको नहीं दिखाता, बस ओनली किससे दिखाया था, जो अटैक करता है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहे हो मैं, अटैक करने वाला, तो बुक्स में ऐसा लिखा होता है, इसको लिख दिया उसने, फिर ऐसे करके OH माइनस लिख दिया। तो इतना तो आप भी जानते हैं, जब तोड़ोगे आप तो ये प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, माइनस वाला यहाँ पे अटैक करेगा, तो सीधी बात है, उसने बस उसे दिखा दिया जो अटैक करता है। बात समझ आ गई? तो देखो क्या होगा, पहले क्या होगा, देखो ये आपको पता है एक काम एक बार में होगा, पहले बॉन्ड टूटेगा फिर बॉन्ड बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप मान लो, स्टेप नंबर कौन सा है इसका, फर्स्ट है, तो पहले बॉन्ड टूटेगा, तो जैसे हमारे पास क्या, CH3 CH2 CH2 Cl है। आपको पता है जब ये बॉन्ड तोड़ोगे आप, इस पे प्लस जाएगा और इस पे माइनस जाएगा, ये तो बॉन्ड, ये तो बात क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या बना, देखो CH3 CH2 CH2 प्लस और Cl माइनस, एक स्टेप हो गया। देखो बॉन्ड टूटा पहले स्टेप में, टूटा ना। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, H2 में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। तो क्या होगा, अब आपको पता है जब आप इस रिएक्शन को कराओगे तो क्या करोगे, आप इसको तोड़ दोगे, आप है इस पे क्या जाएगा, देखो नॉर्मल तरीके से सोचना, जैसे आप रिएक्शन करते हो बॉन्ड तोड़ के, जैसे मैं कराता, इस पे प्लस इस पे माइनस, इस पे प्लस इस पे माइनस। अब आपको पता है कि ये वाला माइनस इससे जुड़ेगा ना, पहले क्या करेंगे आप, इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को तोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे इसे तो दिखाता नहीं गो है, क्यों, क्योंकि यहाँ अटैक नहीं करता, लेकिन आपको तो कंप्लीट तरीके से समझना है। आपने तोड़ दिया बॉन्ड इसका भी, आपने इसका भी बॉन्ड तोड़ दिया, अब क्या करेंगे आप, दोनों के बॉन्ड तोड़ने के बाद इसका अटैक इस पे कराएंगे ना, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, और इसका अटैक आप इस पे कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वाला साइड प्रोडक्ट नहीं दिखाता, ये मेन प्रोडक्ट दिखा रही है। बात समझ में आ रही है ना, पूरी रिएक्शन तो आप जानते हैं ना। यहाँ पे क्या होगा, ये OH इससे जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH, और यहाँ पे NH से जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, NaCl। ये तो आपको पता है ना, कंप्लीट ये बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये साइड वाला प्रोडक्ट जो साइड प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, NaCl ये नहीं दिखाएगा, ये मेन प्रोडक्ट दिखाएगा ऐसे बस, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा शायद। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो हमारा कार्बोकैटायन यहाँ पे बना है, क्या बना है यहाँ पे, हाँ Cl पे, ठीक है, Cl पे माइनस ही तो आएगा, यहाँ पे Cl पे माइनस आएगा, हाँ ठीक है। तो क्या होगा, ये हो गया CH3 CH2 CH2, यही तो बना है अपना, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में OH इस पे अटैक करेगा, OH माइनस इस पे अटैक करेगा और बना लेगा इस तरह से, CH3 CH2 CH2 OH। बात समझ आ रही है? तो ये क्या हुई, देखो एक स्टेप में एक ही काम हुआ, पहले क्या हुआ, बॉन्ड टूटा एक स्टेप में, दूसरे स्टेप में बॉन्ड बना। बात समझ आ गई, बात तो समझ आ गई होगी शायद। तो देखो एक बार में एक ही काम होता है, इसलिए इसे बोलते हैं SN1, ठीक। अब देखो क्या होगा, अब इसकी जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी क्रियाशीलता कैसे निकालोगे। पहली बात तो प्रथम कोटि की तरह कार्य करता है। अगर क्रियाशीलता देखें इसकी, क्रियाशीलता ध्यान रखना, पॉइंट स्टार्ट होते हैं जो पूछे जाते हैं। क्रियाशीलता बराबर होती है के, और यहाँ पे क्या होगा, एल्किल हैलाइड का, एल्किल एल्किल हैलाइड हैलाइड की, यहाँ पे एल्किल हैलाइड
तो मैंने देखो ऐसे करके दिखा देता हूँ मैं, एल्किल हैलाइड कोष्टक। आपको पता है कोष्टक क्या दिखाता है? कोष्टक दिखाता है जो भी कोष्टक के अंदर लिखा है वो ये दिखाता है कोष्टक इसकी हम मोलरता ले रहे हैं, मोलरता तो ले रहे हैं ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता होती है वो किसकी होती है? एल्किल हैलाइड जो यहाँ पे है उसकी मोलरता के अनुपाती होती है। मोल आप तो नॉर्मल भाषा में ये देख लो, वेट के बराबर होती है। वेट तो सब समझते हो ना, भार तो सब समझते हो ना, ठीक है ना। द्रव्यमान तो सब जानते हो ना, कितना द्रव्यमान आएगा इसका, तो इसका मीन जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा इतना वो क्रियाशील ज्यादा होगा, जितना द्रव्यमान कम होगा इतना क्रियाशील कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो दे रखे हैं, CH3 CH2 Cl, और यहाँ पे क्या है CH3 Cl। बताओ मुझे इसमें से दोनों में से SN1 फास्ट कौन सा देगा? SN1 फास्ट कौन सा देगा? ये देगा ना, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा होगा। अब तो समझ आ गया, तो ये देगा SN1 फास्ट। अगर SN1 देखे तो हम SN1 क्लियर है, कोई दिक्कत? तो पहला कॉन्सेप्ट ये सीख लिया। दूसरा आता है कि क्रियाशीलता जो होती है, क्रिया शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्रियाशीलता बराबर क्या होगी? ये अनुपाती होती कार्बोकैटायन, अभी बताया था ना मैंने, कार्बोकैटायन। तो इसका मीन्स हम यहाँ पे क्रियाशीलता दो तरह से फाइंड करते हैं, एक तो क्वांटिटी पे, क्वांटिटी ज्यादा तो क्रियाशीलता ज्यादा, एक कार्बोकैटायन का स्थायित्व ज्यादा तो ज्यादा। कार्बोकैटायन का क्या लिख लेना आपको? स्थायित्व, स्थायित्व। अब स्थायित्व के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो आप बताइए कि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन हमारा, तो प्राथमिक एमीन, सॉरी प्राथमिक हैलाइड, एल्किल हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड, एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड में कौन फास्ट ले देगा? तृतीयक, क्योंकि आपको आपने अभी देखा तृतीयक वाले का कार्बोकैटायन का स्थायित्व ज्यादा होता है। तो सीधी सी बात है, ध्यान रहेगा ना। तो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अगर देखें हम कौन से के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है? तृतीयक, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक। कोई दिक्कत? निकाल लोगे ना। सिंपल वाले में अरेंजमेंट पूछे तो आपको मैंने बता दिया, जितना भार ज्यादा, भार कब ज्यादा होगा? जितनी लंबी कार्बन चेन होगी भार ज्यादा होगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, दोनों तरीके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो SN2, ये इसका सबसे मोस्टली कॉन्सेप्ट है एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर का, SN1 एंड SN2, ठीक है। यहाँ पे देखो SN2 में क्या होगा? SN2 में दोनों काम एक साथ होंगे, दोनों काम एक साथ का मींस। अब यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं, यहाँ पे फास्टली स्टेप कौन सा होगा, इजीली कौन सा, फास्टली और स्लो कौन सा होगा? बताओ मुझे, अपना माइंड लगा के बताओ, ये वाला फास्ट होगा या ये वाला फास्ट होगा? देखता हूँ तुम्हारा माइंड कितने तेज चल रहा है, बताओ मुझे, ये फास्ट होगा, ये फास्ट होगा, ये सीधी सी बात है, खुद सोचो, किसी चीज को तोड़ोगे टाइम ज्यादा लगेगा ना। ये तो तुम्हें पता है प्लस माइनस है, एक दूसरे के पास एकदम भाग के आएंगे ना, सिंपल सी बात है। तो ये वाला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? फास्ट होता है। ये वाला स्टेप क्या होगा? फास्ट। तुम्हें पता नहीं है, प्लस माइनस के पास एकदम अट्रैक्शन से भाग के आएगा तो तेज होगा। अब तुम्हें पता है यहाँ तो कोई तोड़नी पड़ेगी, तो कोई चीज तोड़ोगे तो टाइम तो लगेगा, सीधी बात है। तो ये क्या होगा? स्लो स्टेप होता है। कौन सा स्टेप होता है इसका? फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, फास्ट होता है। शायद ये क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं SN1 SN2 से, राइट। अब देखो SN2 क्या होगा? SN2 में दोनों काम एक साथ होंगे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं ना, यहाँ पे एक साथ होंगे। इसका मीन्स क्या होगा? जैसे मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास CH3 ये इस तरह से है, यहाँ पे आपको बताए OH माइनस का अटैक, बिल्कुल सेम ऐसी करा रही हूँ मैं जैसे ये था अभिकर्मक, ये सेम, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने ये चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या लिया, ये लिया, यहाँ पे ये लिया, ये वाला जो हमारा अटैकिंग रीजेंट है वो सेम है। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों काम एक साथ होंगे, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूटता रहेगा, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे जुड़ता रहेगा। देखो ये धीरे धीरे क्या हुआ? जुड़ा, और ये धीरे धीरे क्या हुआ? टूटा। आधा मान लो, ऐसे मान लो ये आधा टूट गया, आधा जुड़ गया, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा जुड़ रहा है, वो थोड़ा थोड़ा टूट गया, सिंपल। अब क्या होगा? दूसरा स्टेप आपको पता है, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये कंप्लीटली जुड़ जाएगा, ये कंप्लीटली क्या होगा? जुड़ जाएगा, और ये कंप्लीटली टूट जाएगा। तो क्या दोनों काम एक साथ हुए नहीं कि नहीं हुए? बताओ, क्या हुए नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए एक साथ? देखो जुड़ता भी गया, टूटता भी गया, जुड़ भी गया, टूट भी गया, सिंपल। तो इसीलिए बोलते हैं इसे SN2। इसकी जो क्रियाशीलता होती है इसके उल्टी होती है, ध्यान रखना। अगर इसका पता है आपको तो इसका निकाल देंगे। जिसकी क्रियाशीलता SN1 के लिए ज्यादा है उसकी SN2 के लिए कम, सिंपल सी बात है। तो एक पता तो दूसरा खुद ही पता है, लेकिन मैं तो बताऊंगा क्यों, कैसे निकालते हैं इसकी क्रियाशीलता। पहली है इसकी, अगर क्वांटिटी के उल्टा होती है,
अगर SN2 की क्रियाशीलता देखें फर्स्ट वाले स्टेप को, क्योंकि मैंने दो स्टेप में बताई यहाँ पे क्रियाशीलता, एक तो क्या सांद्रता क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, और एक बताइए मैंने, ये तो फर्स्ट, और एक बताइए मैंने स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे अगर देखें हम सांद्रता, अब किसकी बात करने वाले हैं हम, SN2 की, जो SN2 में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें किसकी, सबसे पहले बात करें क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, तो क्या होते हैं इसकी क्वांटिटी, ये उल्टा होता है। उल्टा का मीन्स अगर SN2 की इसकी क्रियाशीलता देखें, क्रियाशीलता, अगर इसकी क्रियाशीलता देखें तो सीधी सी बात है सांद्रता की क्या आएगी, जैसे हमारा कोई भी हैलाइड है तो एल्किल हैलाइड की सांद्रता की क्या आएगी, शॉर्ट में लिख दो, ठीक है, एल्किल और हैलाइड। तो क्या होगा, एल्किल हैलाइड की जो सांद्रता होगी उसको उल्टा होगा। इसका मीन्स जितना बड़ा प्रोडक्ट भार ज्यादा होगा तो क्रियाशीलता कम होगी। जैसे अगर इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो SN2 के अकॉर्डिंग देखें तो इन दोनों में से कौन सा फास्टली करेगा, SN2, ये वाला, क्योंकि इसका भार कम है। दूसरा, इसकी स्टेबिलिटी से तो नहीं निकालते हम, स्टेबिलिटी का उल्टा होता है, ये स्टेबिलिटी का उल्टा होता है। ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि इन दोनों कॉन्सेप्ट का ये उल्टा होता है, जो सा आपको इजी लगे वो देख सकते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट का होता है, उल्टा होता है। जैसे ये भार का उल्टा हो गया तो ये इस टाइप का उल्टा हो गया। इसका मीन जो ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कम क्रियाशील होगा, इसके लिए उल्टा, ठीक है। ऐसा भी समझ सकते हो ना। मेनली कॉन्सेप्ट है इसका कि ये डिपेंड इसकी क्रियाशीलता करती है त्रिविम बाधा पे। क्रियाशीलता आपको समझ नहीं आ रहा होगा, त्रिविम बाधा क्या चीज है। त्रिविम बाधा की उल्टी होती है। देखो जब ये जाएगा यहाँ पे, सोचो जब जाएगा और ये ग्रुप बड़े बड़े हों, बाधा का मतलब होता है रुकावट। अब एक बात बताइए, यहाँ पे बड़े बड़े अणु होंगे तो इसे जाने में प्रॉब्लम आएगी ना, क्योंकि इसे रोकेंगे वो। छोटे छोटे अणु होंगे तो ये आराम से चला जाएगा। बात समझ आ रही है ना। अब एक बात बताइए, कहीं से आप निकल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वहां पे, तो आप तो निकल ही जाएंगे उन्हें क्रॉस करके। वो बड़े बड़े आपने अगर बॉडीगार्ड खड़े होंगे तो आपको चेक इन करेंगे, फिर पूछेंगे क्या है, तो इतना टाइम लगेगा जाने में आपको, ये तो नॉर्मली आपको पता है ना। तो सीधी सी बात, छोटे अणु होंगे तो आराम से चला जाएगा, ये जुड़ जाएगा। बड़े होंगे तो सीधी सी बात है सर रोकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने बड़े बड़े अणु होंगे तो सीधी सी बात है इतना ये स्लोली जुड़ेगा, तो क्रियाशील कम होगा। आप यहां से भी देख लो, चाहे त्रिविम बाधा से देख लो, त्रिविम बाधा का क्या होता है, ये उल्टा होता है। त्रिविम, त्रिविम जो बाधा होती है, त्रिविम बाधा, बाधा का मीन सिंपल में तो जानते हो रुकावट, बस ये उल्टा होता है। चाहे आप इसके अकॉर्डिंग भी देख लो, इन दोनों कॉन्सेप्ट को क्या कर देना, उल्टा कर देना। कि क्या होगा कि SN2 की क्रियाशीलता जो होती है वो क्वांटिटी की क्या होती है, उल्टी होती है, और SN2 की जो क्रियाशीलता होती है कार्बोकैटायन के साथ की उल्टी होती है, बस। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब इसके लिए निकालने, देखो इसके लिए उल्टा हो जाएगा। अगर इसका एग्जांपल देखें हम, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट की ज्यादा होगी ना, यहाँ पे सेकंड की, अब देखो उल्टा हो गया ना। अब स्टेबिलिटी तो इसकी ज्यादा है लेकिन क्रियाशीलता इसकी ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी का क्या हो रहा है, देखो उल्टा। क्वांटिटी का भी देखोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा। समझ में आ गए दोनों कॉन्सेप्ट। अच्छे कॉन्सेप्ट है, एकदम देख के जाना, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के चांस अच्छे होते हैं। क्योंकि सबसे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का है वो SN1 एंड SN2 ही है। और आपको पता है ईथर में, ईथर का जो चैप्टर है ना, वहां पे भी कॉन्सेप्ट ही SN2 और SN1 वाला लगता है, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं मैं, मेरे माइंड में आ रही है कि मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मान लिया एक तृतीय हमारे पास क्या है, एक हमारे पास CH3 का थ्राइस C एंड Cl। अब एक बात बताइए, ये कौन सा हैलाइड है आपके पास, कौन सा, सी बात है तृतीयक है। एक आपके पास एरोमेटिक हैलाइड दे दिया अब मैंने इस तरह से कि भाई हमारे पास, अब ये इस तरह से मैंने एक हैलाइड बना दिया CH3 और Cl, अब मैंने ऐसे बना दिया एक हैलाइड, ठीक है। और समझ आ गया ना। अब मुझे बताइए कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा फास्टली SN1 देगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे निकालते हैं हम किससे, स्टेबिलिटी से। कैसे निकालेंगे, स्टेबिलिटी से निकालेंगे। अब स्टेबिलिटी कैसे होती है, जिससे बेंजीन जुड़ा है, आप बॉन्ड तोड़ दो। स्टेबिलिटी आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे C है और C के बाद क्या, CH3 प्लस, ऐसे निकालते हो ना स्टेबिलिटी, ठीक है। इसको मैं साइड कर दूं, ऐसे निकालते हो ना स्टेबिलिटी। अब इसे क्या करोगे, ऐसे भी तोड़ दो, ऐसे करके, ऐसे करके, और CH2 प्लस। समझ आ गया ना, ये बना, ये बना। ध्यान रखना कि अगर एरोमेटिक
एरोमेटिक कंपाउंड के साथ कोई प्लस या माइनस जुड़ा है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है नॉर्मल चैन की कंपेयर में। ये देखो प्लस किससे जुड़ा है, मैंने आपको बताया था ना कि एरोमेटिक होते हैं, ये एरोमेटिक होते हैं, तो ये किससे जुड़ा है, एरोमेटिक से। किससे जुड़ा है, एरोमेटिक से। मालूम है क्यों क्यों होता है ऐसा, इसका जो प्लस चार्ज है वो यहाँ पे घूमता रहता है, क्या करेगा, घूमता रहेगा। जब ये घूमता रहेगा तो इस पर तो चार्ज है ही नहीं, ये तो चार्ज किसी के पास ही नहीं है, तो घूम रहा है। तो जब घूम रहा है तो क्या होगा, स्टेबल होगा। अरे अनस्टेबल तो जब होगा ना जब प्लस चार्ज उस पर खुद पे हो, लेकिन यहाँ पे तो खुद पे रहा नहीं, ये तो घूम रहा है इसके अंदर रिंग के इस तरह से, तो क्या होगा, प्लस चार्ज गायब हो गया, प्लस चार्ज गायब हो गया तो स्टेबल ज्यादा हो गया। इन दोनों में कौन हुआ ज्यादा स्टेबल, ये। तो सी बात है क्रियाशीलता इसकी, समझ आ गया, ठीक है। और ध्यान रखना जहां सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह से आ रहे हैं एरोमेटिक के साथ, एरोमेटिक के साथ, तो ध्यान रखना वो ज्यादा स्टेबल होता है, चाहे उस पर प्लस है चाहे माइनस, माइनस भी होगा तब भी स्टेबल होगा। बात समझ आ गई ना, सिंगल डबल सिंगल डबल। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको जो नीट में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो सी बात है आपको पता ही होंगे, और मैंने बोला कि अगर नहीं पता होंगे तो सी बात है आप पेपर को केवल चेक करने जा रहे हैं होता कैसा है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंगल, फिर आपको दिख रहा है ना डबल, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कॉम्बिनेशन बन गया ना, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल जहां पे भी होंगे रेजोनेंस होगा, इसे कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं, रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन का प्लस का या माइनस का या इलेक्ट्रॉन का इस तरह से घूमना क्या कहलाता है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस क्या होगा, जब ऐसे ध्यान रखना सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल आएगा तो रेजोनेंस होगा, वरना रेजोनेंस नहीं होगा। बात समझ आ रही है। अगर मैंने इसको ऐसा बना दिया, ध्यान से देखना इस चीज को, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं सिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे देखो ये ना, अब मैंने ऐसे बना दिया CH2 अब बताइए मुझे, अब बताइए कौन सा स्टेबल होगा ज्यादा। अब आपको पता है ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें दो लगातार सिंगल बॉन्ड आ गए, लगातार दो सिंगल या दो डबल बॉन्ड नहीं आने चाहिए, तभी क्या दिखाता है वो, स्टेबिलिटी, रेजोनेंस दिखाता है, वरना वो रेजोनेंस नहीं दिखाता। हिंदी में कहते हैं रेजोनेंस को अनुनाद, ठीक है। अरे सिंपल में तो याद रहेगा ना कि सीधी सी बात है, अगर रेजोनेंस होता है तो घूमता रहता है, ये घूमता रहता है चार्ज, जिसके पास रहता ही नहीं। जब इसके पास रहता नहीं, ऐसे मान लो 10,000 की तुम्हें जरूरत है और तुम्हारे पास पैसे आ जा रहे हैं आ जा रहे हैं आ जा रहे हैं, तो तुम्हें तो महसूस ही नहीं होगा कि हमारे पास पैसे कमी है, कि कुछ देर बाद पता चला पैसे तो आ गए, फिर जो पता चला चले गए, आ गए चले गए, सिंपल सी बात है। तो सीधी सी बात है, ये आते जाता रहता है चार्ज, प्लस हो या माइनस हो, लेकिन लगातार दो सिंगल या दो डबल आ गए तो फिर ये इफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये अच्छे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इन्हें नोट करो। अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ना इस चैप्टर की वो कराता हूँ। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिएक्शन, एक तो यहाँ पे देखो जो एल्किल हैलाइड का योग रिएक्शन होती है, ठीक है, योग रिएक्शन जो कराते हैं इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, तो मैं पहले कराता हूँ इसकी योग अभिक्रिया। नॉर्मल मैंने बोला जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो आप क्या है खुद से ट्राई कर लेंगे, अगर दिक्कत आएगी तो सीधी बात है 12th वाली वीडियो में मैंने हर एक रिएक्शन कराई है अच्छे से, ठीक है, आप वहां पे देख लेना। लेकिन मैं यहाँ पे वही कराऊंगा जो पूछी जाती है नीट में बार बार। यहाँ पे देखो मुझे एक तो बताना है, क्या एक बताना है मुझको, यहाँ पे जो हम क्या करते हैं एल्काइंस बनाते हैं, ठीक है, एल्किन बनाते हैं, एल्किन बनाते हैं ना विलोपन करके, और एक बतानी है योग, दोनों से अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मुझे बतानी है क्या, एक तो विलोपन अभिक्रिया है लाइट की, विलोपन, विलोपन का मीन्स आप जानते हैं किस चीज को हटा देना, विलुप्त कर देना, गायब कर देना, और योग का मीन्स आप जानते हैं जोड़ना। तो यहाँ पे विलोपन अभिक्रिया देखिए, नॉर्मल विलोपन तो आप जानते हैं, नॉर्मल विलोपन कराना है, जैसे मान लो हमें यहाँ पे विलोपन अभिक्रिया करानी है इसकी CH2 ठीक है, और CH2Cl, ये ठीक है। आपको पता है विलोपन अभिक्रिया कब होती है, विलोपन अभिक्रिया हम कराते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हम करा रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं हम किससे, एल्कोलीय माध्यम में। आपने पढ़ा था ना, एक होता है जलीय माध्यम हमारा और एक होता है एल्कोलीय माध्यम, याद है ना। तो आपको पता है अगर हम यहाँ पे क्या करें, NaOH ले लिया हमने, क्या ले लिया, NaOH ले लिया, और कैसा ले लिया, एल्कोहलीय माध्यम ले लिया, क्या यहाँ पे एल्कोहल ले लिया, राइट। तो आपको पता है जब एल्कोहल लेते हैं तो कैसी रिएक्शन होती है, विलोपन रिएक्शन होती है, विलोपन रिएक्शन होती है। अब विलोपन का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है Cl, आपको पता है Cl, ये क्या होगा पॉजिटिव और ये होगा हमारा
नेगेटिव। आपको पता है धातु तो अधातु पे, मेटल नॉन मेटल पे अटैक करती है और क्या निकालती है, दोनों जुड़ के क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जल भी निकलता है हमारा, क्या निकलता है, जल भी निकलता है। अब आपको पता है अगर एक क्या गया है, एक इससे गया है, एक क्या गया है, एक परमाणु इससे गया है तो दूसरा परमाणु इसके साइड वाले परमाणु से जाता है, ये तो पता है ना, साइड वाले से। Cl यहां से गया है तो आपको पता है यहाँ पे जल भी बनता है। आपको पता है विलोपन में क्या होता है, याद करो विलोपन में क्या होता है, विलोपन में दो परमाणु जाते हैं और सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लग जाता है उसमें, डबल बॉन्ड लग जाता है, ये तो पता है ना। योग में क्या होता है, योग में क्या होता है, दो परमाणु जुड़ते हैं, ध्यान रखना, विलोपन योग एक दूसरे को उल्टे होते हैं, तो विलोपन में क्या होगा, दो परमाणु जाएंगे और सिंगल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली क्या है आपको पता है, NaCl हो गया, और आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, एक परमाणु इस चीज से गया तो बराबर वाला इससे जाएगा। अब आपको पता है जल भी निकालना है तो क्या होगा, OH यहाँ पे, H इससे ले लेंगे C से, इसी से H ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा, H2O। अब आपको पता है एक परमाणु तो इससे मूव हो गया, एक परमाणु इससे मूव हो गया, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, CH3 CH2। अब आपको पता है एक H चला गया तो एक बचा ना, और यहाँ पे क्या है आपको पता है, यहाँ पे CH2 बचा है। खुद देख लो यहाँ पे जब निकालोगे तो आपको क्या बैलेंस ही कम हो गई ना, एक क्या होगा, एक बॉन्ड बढ़ाना पड़ेगा, तो ये होता है विलोपन। बात समझ आ गई, तो ये तो सिंपल सा विलोपन तो आपको पता होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि यहाँ पे इस तरह से ना होके, इस तरह से ना होके ये कुछ, इसका इंटरफेस हम चेंज करते हैं। चेंज करने का मीन्स यहाँ पे मैंने Cl, देखो यहाँ पे Cl मैंने यहाँ पे लगा दिया और CH3 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो इसके बराबर में, जिससे ये Cl जुड़ा है उसके बराबर में एक ही C था, तो हाइड्रोजन यहां से ही मूव कर सकता। लेकिन यहाँ पे देखो इसके बराबर में यहाँ पे भी C है और यहाँ पे भी C है, तो इसके बराबर में कितने C है, दो, यहाँ पे तो एक ही था। एक बात बताइए, हाइड्रोजन जाना बराबर वाले C से जाना, ऐसे मान लो किसी के पड़ोसी से तुम्हें कुछ लेना है और एक ही पड़ोसी है तो आप उसी से ले लेंगे, अगर दो पड़ोसी हैं तो आप इससे भी ले सकते हो, आप इससे भी ले सकते हो। तो यहाँ पे तो एक ही था इसके बराबर में, उससे ले लिया। यहाँ पे दो है, देखो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, H को यहाँ से भी ले सकते हैं, ले सकते हो ना। तो एक बार क्या किया हमने, एक बार हमने यहाँ से ले लिया, पहले तो आप क्या कर दो, जो नॉर्मल सी चीजें हैं ये निकाल दिया हमने, Na निकाल दिया हमने और NaCl निकाल दिया और H2 निकाल दिया, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया ना। तो एक बार हमने क्या किया, यहाँ से H2 निकाल दिया, H लेके OH लेके H2 यहाँ से निकाल दिया, मूव करा दिया। ये रिएक्शन इससे करा रहे हैं हम NaOH से, किससे करा रहे हैं हम, NaOH से करा रहे हैं, ठीक है। कभी मैंने सोचो कहाँ से करा रहे हैं, तो NaOH से करा रहे हैं, तो NaCl निकल गया। अब आपको पता है OH के साथ H2 निकालने के लिए एक बार यहाँ से H ले लिया तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच बन जाएगा ना। आपको पता है जिससे परमाणु मूव होते हैं उन दोनों के बीच तो बनता है ना बॉन्ड, यहाँ पे 2 रहेगा तो क्या होगा, CH2। अब यहाँ पे देखो CH हो गया और डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2 हो गया। एक बार तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, अब इस पड़ोसी से ले सकते हैं तो हम इस पड़ोसी से भी तो ले सकते हैं। इस बार हमने इससे ले लिया, जब इससे ले लिया तो इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, देखो ऐसे CH हो गया ना, यहाँ पे हो गया CH और CH3। अब देखो दो प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे, एक होता है मुख्य प्रोडक्ट, हिंदी में उसको बोलते हैं मुख्य उत्पाद। मुख्य मतलब जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। अब यहाँ पे देखो कौन सा ज्यादा बनेगा कौन सा कम बनेगा, यहाँ पे ये वाला ज्यादा बनता है, एल्किन। ध्यान रखना जो हमारी एल्किन होती है उनका डबल बॉन्ड अगर अंदर होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। बात समझ आ रही है, यहाँ पे क्या होगा, इसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी और इसकी क्वांटिटी कम रहेगी, तो मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, ये होगा। बात समझ में आ रही है, कौन सा यहाँ पे मोस्टली रहेगा, वो ये रहेगा, ठीक है। जैसे पॉजिटिव चार्ज देखा है ना आपने, पॉजिटिव चार्ज जितना अंदर रहता है, जितना अंदर रहता है, सी से घिरा रहता है, इतना ही क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे यहाँ पे जितना ये बॉन्ड अंदर भागेगा इतना प्रोडक्ट मेजर मैन बनेगा, ठीक है ना, मैन बनेगा। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे ये दूसरा कॉन्सेप्ट मुझे बताना था आपको, विलोपन हो गया ना योग का। योग से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखो योग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिंपल वाला कॉन्सेप्ट तो आपको सबको पता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, Cl का योग करा रहे हैं हम, तो आपको पता है यहाँ पे बॉन्ड क्या करोगे, एक बॉन्ड तोड़ दोगे, दोनों को एक एक साइड लगा दोगे ना।
अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2Cl हो जाएगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो आप तो जानते हैं बॉन्ड तोड़ देते हैं हम, ऐसे तोड़ते हैं देखो, इसको तोड़ दिया हमने बॉन्ड को, इस पे क्या मान लिया हमने, इस पे प्लस आया, इस पे माइनस आया, इस पे क्या आ गया, इस पे प्लस आ गया और इस पे माइनस आ गया, लो जोड़ दो इसको। अब यहाँ पे देखो, अगर इस तरह से मैं कराऊं, मैं सब स्टेप बताऊंगा कहाँ से क्या वो डाउट कराता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, ये होगा। अब यहाँ पे कराएंगे आप HCl, इसका योग आप करा देंगे किससे, मार्कोनिकॉफ से। मार्कोनिकॉफ से करा दोगे ना। आपको पता है कि जैसे ये पॉजिटिव जाएगा ये निगेटिव जाएगा, तो आपको पता है ऋणात्मक भाग किस कार्बन परमाणु से जोड़ दोगे आप, जिसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम हो, मात्रा क्वांटिटी नहीं, नंबरिंग कम हो, नंबर कम हो। तो हाइड्रोजन का नंबर क्या है, इस पे कम है, तो निगेटिव वाला पार्ट से जुड़ जाएगा, तो आप सिंपल बना देंगे CH3। और आपको पता है ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा Cl, इस पे लग जाएगा आपके Cl, और यहाँ पे आपको पता है H यहाँ पे लग जाएगा, तो CH3। ये तो दोनों नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या थे हमारे, नॉर्मल कॉन्सेप्ट। अब इसका अच्छा जो कॉन्सेप्ट आता है वो ऐसे आता है, देखो जो पिछली बार पूछा गया था, CH3, यहाँ पे CH3 और CH2, ठीक है, और CH, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, और हमें करानी किससे, इससे करानी है हमें HCl। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है ना, क्योंकि मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या होगा, इधर क्या जाएगा, इधर माइनस जाएगा, इधर प्लस जाएगा, सीधी सी बात है, तो इस पे प्लस हो जाएगा और इस नहीं, इस पे माइनस हो जाएगा और इस पे प्लस हो जाएगा, ये तो पता है ना आपको। तो क्या होगा, इसका कुछ इंटरफेस ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH2 हो गया, और यहाँ पे CH, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा क्योंकि एक H यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या, ये हो गया ना CH2 CH3, देखो सो एक और लगाना हमें CH लगाना, और यहाँ पे लगाना हमें CH3, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है ना। अब क्या होगा देखो, ये ऐसी कंडीशन में होता है, तो अब अगर यहाँ पे मिस्टेक करोगे, लास्ट ईयर भी पूछा था, उस पर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब भी पॉजिटिव चार्ज साइड में आ जाए और उसे चांसेज हैं आप अंदर ले जा सकते हो, तो आप उसको क्या करो, अंदर लेके चले जाओ। क्या लेके चले जाओ, अंदर लेके चले जाएंगे। तो इसे चार्ज को कहाँ पे मूव करा देंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे जैसे Cl यहाँ पे जोड़ दिया हमने, यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, बल्कि इसको चार्ज को मूव करा देंगे। चार्ज को मूव कैसे करा देंगे, देखो CH2 यहाँ पे हो गया। अब इस चार्ज को क्या होगा, हम यहाँ पे ले आएंगे, कहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे चार्ज को, और इस CH3 को कहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे, और ये CH3 यहाँ पे। बात समझ आ गई। ध्यान रखना, ग्रुप को चार्ज को एक्सचेंज कर देते हैं, जहां ग्रुप वहां पे चार्ज आ जाएगा, जहां पे चार्ज वहां पे ग्रुप पहुंच जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा क्या था, यहाँ पहुंच गया और चार्ज यहाँ पे आ गया। अब देखो ये ज्यादा गिरा हुआ है ना, कार्बन से ज्यादा गिरा हुआ है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मीन्स अब हम Cl को अगर नॉर्मल कंडीशन में देखते तो यहाँ पे लगना चाहिए था, लेकिन अब कहाँ पे लगेगा, ये Cl यहाँ पे लगेगा। ये कॉन्सेप्ट अच्छा, किसी भी रिएक्शन के लिए ध्यान रखना, जब भी पॉजिटिव चार्ज लगता है तो आप उसे अंदर लेके चले जाओ, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे थे, मैंने बता दी, दोनों रिएक्शन ये अच्छे लेवल के थे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे इंपोर्टेंट दो रिएक्शन और इंपोर्टेंट है, बहुत बार कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है, ये तो आपको पता है ना, जितने भी क्वेश्चन में पेपर में आने वाले हैं वही क्वेश्चन करा रही हूँ मैं, ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन करा दूँ। यहाँ पे देखो ब्रूट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, तो उसमें एक हम चेंज कर देते हैं थोड़ा, तो प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। मालूम कैसे, देखो जैसे पहले मैं बूट्स अभिक्रिया बताने वाला हूँ। बूट्स अभिक्रिया में आपको पता है क्या होता है, ब्रूटाइड्स अभिक्रिया होती है ना, वो अभिक्रिया उसमें क्या होता है, ब्रूटस अभिक्रिया में आपको पता है नॉर्मल, पहले मैं नॉर्मल बताता हूँ, फिर एक्सचेंज जो करता है तो पूछता है वो बताता हूँ। अब क्या है, मैं आपको यहाँ पे आर की टर्म्स में नहीं बताऊंगा, आर की टर्म्स में बताऊंगा समझ में नहीं आएगी, मैं आपको डायरेक्टली टर्म्स में बताऊंगा जिससे आप समझ लें। यहाँ पे देखो क्या है, CH3 और CH2 मैंने लिया, ठीक है। आपको पता है सोडियम लेते हैं यहाँ पे, और हम शुष्क क्या लेते हैं, शुष्क ईथर लेते हैं, ठीक है।
सबको बताया, सी सी बात है। यहाँ पे 2 कर लेते हैं यहाँ पे इसके परमाणु, और यहाँ पे भी 2 कर लेते हैं, 2 NaCl बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? 2 NaCl अपना बाहर निकल जाता है, और इसके 2 एटम्स हो जाते हैं, CH3 CH2 दो होंगे इसके, और दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 ये आपको पता है क्या बन जाएगा? CH3 ऐसी तो होगा ना, ये तो आपको पता है ना। CH3 जब आप तोड़ेंगे ऐसे प्लस माइनस में, तो सीधी बात है आपके पास ये होगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 हो जाएंगे, इसके दोनों अणु क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, सीधी बात है। ये तो आपको पता है ना पक्का, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या होगा, पेपर में जो एक्सचेंज करता है, जो अपने एग्जाम में जो चेंज करता है, तो चेंज करके कैसे रिएक्शन पूछता है। यहाँ पे होता है तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है ना अपना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने ये दोनों चेंज ले लिए, चेंज का मीन्स देखो यहाँ पे क्या होगा, चेंज का मीन्स यहाँ पे पहला मैंने CH3Cl ये लिया, फिर मैंने क्या लिया, यहाँ पे तो देखो सामने से दिख रहा है ना कि दोनों एक ही है। अरे आप ये बताओ, मैं ऐसे इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसे करके भी लिख सकता हूँ ना मैं, कि मैंने क्या किया, 2 ले लिए ये, और यहाँ पे 2 Na ले लिए। अब तो समझ में आ रहा है ना, मैंने 2 क्या ले लिए, CH2Cl ले लिए 2, और 2 Na ले लिए, रिएक्शन करा दिया। अब तो समझ आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे ये तो दोनों सेम ले लिए, यहाँ पे मैं डिफरेंट ले लूँ, डिफरेंट का मीन देखो यहाँ पे डिफरेंट लूँ, यहाँ पे देखो है नहीं दोनों डिफरेंट, है दोनों डिफरेंट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं। एक तो इन दोनों के कंबाइंड, एक तो बिल्कुल ऐसे बनेगा जैसे इससे बनता है, एक तो ऐसे का मतलब इसका इससे ही बनेगा, इसका इससे ही, देखो जैसे इसका इससे ही बनता है ना, एक तो इसका इससे ही बनेगा, मीन्स CH3 CH2 CH2 CH3, इसका मीन्स इन्हीं दो को। दूर अभिक्रिया की क्वालिटी क्या है, उसी का उसी के साथ जोड़ के बनाते हैं प्रोडक्ट, देखो उसी का उसी के साथ जोड़ के प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो एक तो इसका इसके साथ ही जोड़ के प्रोडक्ट ये बन जाएगा। जब इसको इसके इस साथ जोड़ोगे, सोचो यहाँ पे जब तोड़ोगे तो आपका ये मिलेगा ना, आपको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा है, जब इसी को इसी के साथ जोड़ोगे ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब तो क्लियर है। ऐसे इसको तोड़ोगे आप, तो ये आपके पास CH3 प्लस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। CH3 प्लस को CH3 से जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2 हो जाएंगे ना CH3। ये तो बात समझ आ गई। ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। एक इन दोनों को मिलाकर भी प्रोडक्ट बनेगा, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 3 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो हमारे पास ये बना इससे ही, एक इससे ये बना, और एक इन दोनों को मिला के। अब देखो यहाँ पे क्या, CH3 इसके साथ CH3 और जोड़ दोगे, मतलब इन दोनों को मिलाकर भी एक प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। तो ये बताना था मुझे कुछ आपको। नीट में पूछा था ये भी कॉन्सेप्ट, सी बात है कि डिफरेंट अगर हैं एल्किल हैलाइड कैसे हैं यहाँ पे, डिफरेंट, अगर डिफरेंट एल्किल हैलाइड होंगे तो सीधी सी बात है प्रोडक्ट ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। ब्यूट्स अभिक्रिया का ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, नॉर्मल आपको पता है। यहाँ पे करना है मुझे फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया मैं वही रिएक्शन करा रही हूँ जहां से क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट से क्या पूछता है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नॉर्मल फ्रीडल क्रॉफ्ट आप जानते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पे कुछ भी ले लिया हमने, जैसे हमने बेंजीन ले लिया, ठीक, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे बेंजीन ले लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास हम इस तरह से कुछ ले लेते हैं, ये देखो ये लिया हमने, और AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तो आपको याद है ना, कराते हो ना AlCl3 की उपस्थिति में। यहाँ पे हैलाइड ले लिया हमने, एल्किल हैलाइड ले लिया कोई भी, और ये करा रहे हैं, तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ से H जोड़ा है मैंने मूव कराने के लिए। आप जानते हैं ना बेंजीन रिंग की जो रिएक्शन कराते हैं कैसे कराते हैं, आपको पता है हर एक कोने पे क्या होता है, हर एक कोने पे H होता है। अगर किसी भी कोने पे कुछ भी जोड़ना आपको तो H को हटाना पड़ेगा। तो मैं रिएक्शन ऐसे कराता हूँ, मैं तो ऐसे कराता हूँ तोड़ के, इसलिए आपको पता रहे। मैंने जैसे इस कोने से हटा रही हूँ तो इससे H तोड़ूंगा, आपको पता है यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, तोड़ोगे तो आप इस पे प्लस और इस पे माइनस, जब इसको तोड़ोगे तो इस पे प्लस और इस पे माइनस, तो आपको पता है H के साथ क्या निकल जाएगा, HCl। यहाँ पे आपको पता है ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे जहाँ से हटा है, तो आपको पता है क्या होगा, आपको पता है ना जिस साइड से तोड़ोगे उस साइड से जोड़ोगे। देखो इस साइड से तोड़ा है Cl को, तो इसको CH2 से तो जोड़ोगे, ये भी ध्यान रखना। कभी CH3 से, कुछ बच्चे जो लूज कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके, जो उल्टा सीधा भी कर देते हैं कि केमिस्ट्री सीधी बात, ऑर्गेनिक से डर भी लगता है बच्चे को। तो क्या होता है, जिस साइड से तोड़ोगे उस साइड से जोड़ोगे, किस साइड से तोड़ा है Cl को CH2 से, तो CH2 से जोड़ोगे तो CH2 जोड़ देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात। तो आपको 12th में मैंने पढ़ाई, आपको बता दिया।
चेंजेस बात कहाँ पे आती है, मैंने एक कॉन्सेप्ट इसीलिए सिखाया था अच्छे से आपको अभी, कि क्या होगा, कब सिखाया था मैंने, अभी सिखाया था ना, कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर जाता है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। देखो क्या, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3, हाँ यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपना 3 आएगा और यहाँ पे 2, ठीक है। अरे इतना तो तुम जानते हो, यहाँ पे हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे किया CH3 CH2 CH2 और Cl, यहाँ पे वही सेम अपना AlCl3, ध्यान रखना देखो यहाँ पे है AlCl3, यहाँ पे देखो जो हमारा पॉजिटिव वाला बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, अभी मैंने सिखाया था ना। और आप पॉजिटिव को ऐसे नहीं जोड़ेंगे, अब इसे तो डायरेक्ट उठा के ऐसे जोड़ देते हैं, इसे ऐसे नहीं जोड़ेंगे, आपको पता है अगर इसे पॉजिटिव को यहाँ पे ले जाओगे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मैंने कितनी बार बताया, जितना ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा सी से घिरा होगा तो यहाँ पे आई इफेक्ट होता है, आई इफेक्ट होता है ना, तो आई इफेक्ट लगता है और आई इफेक्ट की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो प्लस चार्ज वहां पे मूव कर जाता है जहां पे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो ये कहां पे मूव कर जाएगा, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपको पता है अगर ये इसे मूव कराओगे तो इससे जो जुड़ा है उसे मूव कराना पड़ेगा, इससे क्या जुड़ा है, एच जुड़ा है, तो एच को क्या कर दोगे आप, मूव करा दोगे, तो इसका कुछ इंटरफेस इस तरह से आपको दिखेगा, एच इधर मूव करा दिया तो यहाँ पे क्या बचा, देखो एक एच बचा, यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे हो गया ना, ठीक है, यहाँ पे 2 लेना था अपने को, ठीक है, 2 होता है ना CH3, ये हो गया। अब मूव करा दिया तो यहाँ पे कितना हो गया CH3, अब देखो यहाँ से जुड़ेगा तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब आपको पता है ऐसा बनेगा प्रोडक्ट, देखो ऐसा बनेगा ना। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखे होगे तो आप कैसा बना दोगे, आप ऐसा बना दोगे, ऐसा बना दोगे ना, देखो CH2 CH2 CH3, आप ऐसा बना दोगे ना। एग्जामिनर ये भी दिया होगा, एग्जामिनर ने ये भी दिया होगा, लेकिन ये गलत है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उस साइड जिस साइड क्या होता है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, आप तो इतना ध्यान रखना अंदर की तरफ मूव करता है ये, जिससे ज्यादा कार्बन एटम से घिरेगा और ज्यादा कार्बन एटम से घिरेगा तो वहां पे कार्बन एटम का जो होता है, कार्बन एटम के साथ क्योंकि एच जुड़ा होता है तो क्या बन जाता है, मेथिल एथिल बन जाता है, तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट आई लगता है जिससे वो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दोनों रिएक्शन बहुत अच्छी थी, बहुत बार क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, दोनों रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी शायद, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों समझ आ गई। अब यहाँ पे देखो यहाँ तक समझ आ गया, अब 2 रिएक्शन मुझे और इम्पोर्टेंट करानी है, और बाकी क्या है, बाकी जितनी भी नॉर्मल सी रिएक्शन है वो तो शायद आपसे आती होंगी, नहीं आती होंगी तो सीधी सी बात है, मैंने जो 12th वाली वीडियो में क्लास में कराई है तो आप वहाँ से देख लेना, नॉर्मल रिएक्शन अगर किसी रिएक्शन में दिक्कत आती है तो वहाँ से देख लेना, क्योंकि मैंने एक एक रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप बताया, यहाँ पे ओनली मैं वही रिएक्शन और वही क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है और आते हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि यहाँ पे क्या होता है, बाकी आपको पता है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया है, बूट्स अभिक्रिया, बूट्स फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, ये तो मैंने सब क्या है 12th वाले में कराई है, 12th वाले में कराई है ना, वहां से आप देख सकते हैं किसी को दिक्कत आती है तो। अब यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि सोचने वाली बात तो ये है कि हम करा रहे हैं, मान लो हम करा रहे हैं CH3 CH2, ठीक है, और Cl से रिएक्शन करा रहे हैं KCN की, तो हमें पता है कि यहाँ पे ऐसा बनता है, कैसा बनता है, कि आपको पता है ये पॉजिटिव जाएगा, ये निगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव जाएगा और ये निगेटिव जाएगा, आपको पता है KCl आपका बाहर हो जाएगा और यहाँ पे पता है आपको साइनाइड लग जाएगा, तो CH3 CH2 Cl, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसकी AgCN से रिएक्शन कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, क्या बनता है, देखो सोचने वाली बात है ना, इससे करा रहे हैं तो साइनाइड बन गया, लेकिन हम किससे कराते हैं CH3 CH2 Cl, सेम रिएक्शन, बस क्या चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं AgCN, क्या ले रहे हैं AgCN, जब AgCN से कराते हैं तो सीधी बात है AgCl तो निकलता है, क्या निकलता है AgCl तो निकलता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है साइनाइड ना बन के आइसोसाइनाइड बनता है, क्या बनता है NC आइसोसाइनाइड, ऐसा क्यों, ठीक है, तो मुझे बताना था, मुझे ठीक ठाक कॉन्सेप्ट लगाइए, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड होता है सह संयोजी बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड होता है, सह संयोजी बॉन्ड होता है, ये सह संयोजी बॉन्ड होता है, और ये होता है आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध, आप तो जानते हैं ना आयनिक बॉन्ड का मीन्स, इस बॉन्ड पे क्या होगा, इस पे देखो प्लस माइनस लगाया मैंने, नहीं ना, क्यों, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है ही नहीं, इस पे आयन बनेगा नहीं,
ये है सहसंयोजी बॉन्ड। आप जानते हैं ना सहसंयोजी बॉन्ड क्या है, किसे बोलते हैं? दोनों साझा करके बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है, वो पोलर बॉन्ड तब पोलर नहीं होता, नॉन पोलर होता है, तो मतलब अध्रुवीय होता है, ध्रुवीय नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैसा बॉन्ड है, सहसंयोजी। रीजन अच्छा है इसका, देखो रीजन अच्छा है, इसलिए इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मेन पर्पस है कि इसका रीजन अच्छा है। जैसा असेशन रीजन की तो पूछ लेता है वो, असेशन रीजन पूछता है आप तो, जैसा एमसी में पूछता था पहले, तो यहाँ पे रीजन बहुत अच्छा है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधी बात है। तो इसका रीजन ये है कि ये तो आइसोसाइनाइड बनाता है, ये साइनाइड बनाता है, इस पे मैंने देखो आयन बनाए हैं, क्यों, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है, और इस पे मैंने आयन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये सहसंयोजी बॉन्ड है। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे इंपोर्टेंट थे, टॉपिक इंपोर्टेंट थे, सीधी बात है, मैंने सब आपको रिवाइज करा दिया। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक मिनट और, बस मैं क्या होगा, एक रिएक्शन और कराऊंगा। कौन सी, कि हमारे जो हैलाइड होते हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन से हैलाइड की बात कर रहे हैं, एरोमेटिक हैलाइड, ये राइट। अब इनकी बात कर रहे हैं हम कि इस पे अगर हम बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पैरा पे, कहां पे, ऑर्थो पैरा पे अगर हम कोई ऐसा ग्रुप लगा दे जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इनकी क्रियाशीलता इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझ आ रही है? क्योंकि आपको पता है क्रियाशीलता का मीन्स, देखो यहां से जब किसी से रिएक्शन आप इसकी कराएंगे, किसी से भी कराएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी से करा रहे हैं, तो जब कराएंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से क्या होगा, ये आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस पे क्या जाएगा माइनस, इस पे क्या जाएगा प्लस। ये आपको पता है ना कि किसी से भी कराएंगे ऐसे करके रिएक्शन आएगी, ऐसे बनेगा ना। तो आपको पता है यहाँ पे क्या बन गया आपका, प्लस, प्लस बन गया ना, प्लस बन गया इस तरह से। अब देखो क्या, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, कोई भी ऐसा ग्रुप, जैसे NO2 क्या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, खींचने वाला है, CN क्या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, अगर कोई भी ऐसा ग्रुप लगाते हैं आप इसके ऑर्थो पैरा कंडीशन पे, देखो एक ये है, इसके दो पे लगाए, इसके मैंने माना तीन पे लगा, ध्यान रखना इस चीज को, इसके क्या है प्लस है, और इसके किस पे लगाए, NO2, 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 इसके दो पे लगाए, इसके एक पे लगाए, इसके क्या लगाए, एक पे लगाए प्लस, और इसके ओनली एक पे लगाए NO2। अब मैं पूछूं, हमारे पास तीन है, एक तो ये नॉर्मल वाला, एक ये है, अब मैं पूछूं कौन ज्यादा क्रियाशील होगा, तो सीधी सी बात है ये ज्यादा क्रियाशील होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या है, माइनस इफेक्ट, आई इफेक्ट। देखो यहाँ पे जो स्थायित्व होगा, क्रियाशीलता आपको पता है, क्रियाशीलता आपको पता है, क्रियाशीलता क्या होती है, अनुपाती स्थायित्व होती है, स्थायित्व होती है ना, स्थायित्व होती है, और यहाँ पे जो स्थायित्व निकल रहा है वो काई से निकल रहा है, माइनस आई प्रभाव। ये तो पता है ना, आपको पता है माइनस आई प्रभाव का मीन्स क्या होता है, ऐसे ग्रुप जुड़े होंगे जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो माइनस, देखो माइनस, माइनस का मीन्स ही क्या है, किसी चीज को माइनस करना, कम करना। तो यहाँ पे क्या है, माइनस आई फैक्ट का मीन्स होता है यहाँ पे जो लगे ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, खींचेंगे, और प्लस आई फैक्ट का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे जो ग्रुप लगे हैं इलेक्ट्रॉन देंगे। तो बात समझ आ गई, आपको पता है NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे इससे आप ध्यान रखना कि क्रियाशीलता का अगर क्रम देखें तो सबसे ज्यादा ये क्रियाशील होगा, फिर उसके बाद ये होगा, सबसे लास्ट में ये होगा। ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा है, सीधी बात है। तो जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के वो मैंने सब बता दिए, समझ तो आगे ना, इनको अच्छे से आप रिवाइज करना और देखना, ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, सीधी बात है, अच्छा कॉन्सेप्ट है क्रियाशीलता स्टेबिलिटी का क्या, राइट, समझ आ गया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट थे टॉपिक मैंने सब करा दिए, तो शायद आपको समझ आ गए होंगे। और एक बार क्या करना, आप इनको सबको, जितने भी टॉपिक है इनको रिवाइज करना और इन पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। आज के चैप्टर को हम यहीं पे क्लोज करते हैं।